हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको जो है चतुर्भुज पढ़ा रहा था और उसमें मैंने आपको दो चतुर्भुज जो है मीन्स आयत और आपका स्क्वायर जो है रेक्टेंगल और स्क्वायर आपका कंप्लीट करवाए हैं। उनके दो दो लेक्चर हैं, अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको उनका बेसिक क्लियर हो गया होगा और उन पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, ठीक है। और उसमें मैंने कुछ चीज़ें वो भी करवाई थी जो पैरेललोग्राम से इंक्लूड है, मीन्स वहाँ पर वो प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी आपने जो यहाँ पर डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मीन्स समांतर चतुर्भुज में आप वो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। तो आज जो है आपको पढ़ना है, इसका बेसिक पढ़ना है कि समांतर चतुर्भुज एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके की इसमें प्रॉपर्टियाज होती है और इस पर जो डायरेक्ट फॉर्मूलेज बनते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आज आप पढ़ोगे तो अच्छे से इसको समझना है आपको। ये उनसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, जैसे आपने आयत पढ़ा था तो आयत से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बट इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है चेंजेस हैं उनसे, ठीक है। तो इसको समझने का ट्राई करें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है। तो एक ऐसा फिगर जिसमें क्या हो, या फिर मैं बना के बताता हूँ डायग्राम से। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें क्या है, ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये आयत से थोड़ा बहुत मैच रहेगा, इसमें बहुत सारी चीजें जो रहेगी आपने आयत में पढ़ी है वही रहेगी यहाँ पर। कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है, आप लिख लें कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है। भुजाएं बराबर हो और क्या हो, बराबर और क्या हो, आपकी समांतर हो। अब यही चीज आपने पढ़ी थी कहां पर, आयत में। आयत में भी सेम था कि आयत में क्या था, किसी भी एक ऐसा चतुर्भुज था आयत भी जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर थी और क्या थी, वो समांतर थी। मीन्स अगर मैं यहाँ पर इसको ABCD नाम देता हूँ, ABCD अगर इसको नाम देता हूँ तो इसमें क्या होगा, AB बराबर क्या होगा आपका, AB बराबर CD होगा। कि इसको अगर मैं L ले रहा हूँ तो ये भी L होगा, और इसको अगर मैंने B लिया है तो ये भी क्या होगा, B होगा, ठीक है। मीन्स आमने सामने वाली भुजाएं बराबर, और इसकी ये जो भुजा है, ये जो CD है ये AB के समांतर, और ये जो AD है ये किसके समांतर होगी, आपकी BC के समांतर होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन थी काई की, इसकी आयत की भी थी और ये कंडीशन समांतर चतुर्भुज में भी है। बट यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि अगर इस तरीके से आप आयत ले रहे हो, आपने क्या लिया है, ये रेक्टेंगल लिया है, तो इस रेक्टेंगल को आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा टेढ़ा कर दे रहे हो, ठीक है। इस रेक्टेंगल को आप ऐसे खींच के क्या कर रहे हो, टेढ़ा कर दे रहे हो। यहाँ पर ये होगा नहीं, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि इस शेप को आपने क्या किया है, थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर टिल्ट कर दी, इसकी जो साइड थी ना ये इस तरीके से। तो इसको बोलोगे आप, क्या बोलोगे, इसको समांतर चतुर्भुज बोलोगे। यहाँ पर क्या कंडीशन चेंज होगी, वहां पर हर एंगल क्या होता था, हर कोण आपका होता था, हर कोण जो होता था 90 डिग्री का होता था। आयत में आपका, आयत में प्रत्येक एंगल जो होता था वो कितना होता था, 90 डिग्री का होता था। बट यहाँ पर जो होगा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ठीक है। कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अगर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो ये फिर क्या कहलाएगा, आपका आयत कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और समांतर हैं। और अगर एंगल भी 90 डिग्री के होंगे तो ये फिर रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके जो ये एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है, आपका समांतर चतुर्भुज है पैरेललोग्राम में, ठीक है। अब इसमें आपको और चीज़ें जो है समझनी है अच्छे से, सीक्वेंस वाइज। जिस तरीके से मैंने आपको स्क्वायर और उसमें बताई थी रेक्टेंगल में, उसी सीक्वेंस में आपको इसमें भी चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो इसमें जो एंगल होंगे वो कैसे बनेंगे, तो आपको जो है मैं एंगल के बारे में बता देता हूँ कि एंगल अगर 90 डिग्री नहीं है तो वो क्या होंगे, तो उनको आप समझ लें कि अगर ये एंगल मैं क्या लेता हूँ कि मान लो मैंने ये लिया है थीटा। अगर एक एंगल मैंने थीटा लिया है तो आपने ये पढ़ी होगी लाइन एंड एंगल में ये कंडीशन कि अगर दो लाइनें क्या है, समांतर है, जैसा आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर ये दोनों लाइनें समांतर है और ये वाली दोनों लाइनें क्या है, समांतर है। तो आपने वहाँ पर कंडीशन पढ़ी थी लाइन एंड एंगल में कि दो समांतर लाइनों के बीच में अगर इस तरीके से आप एक तिर्यक रेखा खींचते हैं तो वहाँ पर एंगल जो बनते हैं, ये जो इंटरनल एंगल है, ठीक है, ये जो आंतरिक कोण है, अगर ये थीटा लिया है तो ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। और क्यों 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो आपने पढ़ा था कि इन दोनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के बीच में या किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं को मिलती हुई एक ऐसी तिर्यक रेखा खींचे जो इसको क्या करे, इस समांतर रेखा और इस समांतर रेखा दोनों को काटे। तो इनके जो आंतरिक कोण बन रहे हैं, या तो ये ले ले या ये ले ले, ठीक है, ये दोनों ले ले या ये दोनों ले ले, कोई से भी आपको एक साइड के इंटरनल एंगल लेने हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल होंगे इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, हमेशा
180 डिग्री आएगा। तो यही कंडीशन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, ये आप बताने का ट्राई करें, या फिर ये यहाँ पर समझ में नहीं आया इस तरीके से तो ये बताने का ट्राई करें। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जब इस साइड को आगे बढ़ाएंगे, इस साइड को आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों साइड क्या आएगी आपकी, ये जो दोनों लाइनें मैंने आगे बढ़ा के लिखी है, मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पहले ही लिख रखा है आपने, क्या है, समांतर है। तो ये दोनों लाइन अगर समांतर है तो ये क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है, ठीक है, इसकी क्या है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना आएगा, तो ये आप बोल दोगे 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। कितना आएगा ये एंगल, 180 डिग्री माइनस थीटा। फिर आप बता दोगे कि ये अगर 180 डिग्री माइनस थीटा है, या फिर यहाँ है कि ये अगर थीटा है और आपकी ये वाली दोनों लाइनें जो है ये भी क्या है, समांतर है, पैरेलल है, ये झुकी हुई है थोड़ी बट है क्या, समांतर, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि ये समांतर है, मीन्स पैरेलल लाइन है, कि इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या है, ये एल है, ये यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, इस तरीके से एल एल डिस्टेंस है इनके बीच में, तो ये समांतर है। तो यहाँ पर अगर थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, तो आप बता दोगे 180 डिग्री माइनस थीटा, मीन्स ये वाला एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। मीन्स कंडीशन ये है कि समांतर चतुर्भुज की, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का अगर आपको एक एंगल दे दिया जाता है, ओनली अगर एक एंगल दे दिया जाए और ये बोल दिया जाए कि वो समांतर चतुर्भुज है, तो आप उसके चारों एंगल निकाल सकते हो। कैसे, कि ये थीटा अगर आपको पता है कि मान लो ये 40 डिग्री है तो ये 140 आएगा, ये 140 आएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये 180 डिग्री माइनस थीटा है। यहाँ पर आप कंडीशन इस तरीके से भी लगा सकते हो कि ये दोनों समांतर रेखा है तो इनका ये जो तिर्यक रेखा खींची है इसके इंटरनल एंगल कितने होने चाहिए, 180 डिग्री, जिसमें से ये अगर 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा। दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये थीटा से थीटा कैंसल आउट हो जाएगा और कितना आएगा आपका 180 डिग्री। तो आप कंडीशन कैसे भी लगाकर यहाँ पर जो है क्वेश्चन को ईजी कर सकते हैं। किसकी मदद से, आपको ये वाली जो है पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी कि दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर आप इस तरीके से एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन जो है ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर जो इंटरनल एंगल बनते हैं वो कितने बनते हैं, हमेशा 180 डिग्री के। तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस जो है वो याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है एंगल का एक सीक्वेंस बनता है, एंगल का एक सीक्वेंस क्या, तो आप यहाँ पर देखें कि अगर एक एंगल आपने थीटा लिया है, एंगल ए में लेता हूँ यहाँ पर, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, मैंने इन चारों एंगल का क्या लिया है, रेशियो लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ए मिलेगा आपको थीटा, एंगल बी आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर एंगल सी देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, थीटा, फिर एंगल डी देखेंगे तो वो क्या मिलेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखने का ट्राई करें, इनको समझने का ट्राई करें। ये चीज़ें मैंने क्यों बताई है, डायरेक्ट आप जो है इस डेफिनेशन से भी आगे बढ़ सकते थे, प्रॉपर्टी पढ़ सकते थे, बट ये आपको समझना है कि ये जो एंगल है इस तरीके से बनते हैं कि इनमें एक सीक्वेंस बनता है क्या, कि दो मीन्स एक कोण छोड़कर, जैसे भी यहाँ पर इसमें अगर आमने सामने के एंगल देख रहे हो तो वो तो आपको समान लग ही रहे हैं कि ये थीटा है तो ये क्या है, थीटा है, ये 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये क्या है, 180 डिग्री माइनस थीटा। मीन्स यहाँ पर ये लिख सकते हैं आप कि इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ये आप लिख सकते हो क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर जो सारी चीज़ें आपने की हैं वहाँ से आपको पता चला कि ये अगर थीटा है तो ये थीटा आया, ये 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये भी कितना आया है, 180 डिग्री माइनस थीटा आया है, ठीक है। बट यहाँ पर एक कंडीशन ये भी याद रखनी है कि इनका अगर इस तरीके से रेशो लोगे तो रेशो में आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि किस तरीके से, ऐसे जो मैंने कम्युनिटी टैब पर भी डाला था, अगर आपने देखा हो तो इस तरीके का मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि अगर ये 12:18 इस तरीके से है, रेशो 12:18, तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा, ठीक है। किसी भी चतुर्भुज के आपके ये जो है क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसी भी चतुर्भुज का अगर आपको चारों एंगल दे रखे हैं और उनका रेशो दे रखा है क्या, 12:18, 12:18 इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो आपको पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा चतुर्भुज होगा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, ऑप्शन देकर समांतर, समलंब या आयत या रेक्टेंगल क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी अगर चतुर्भुज की बात की जाए तो उसमें दो एंगल जो इक्वल होते हैं वो आमने सामने वाले एंगल किसमें इक्वल होते हैं, तो वो होते हैं किसमें, आपके पैरेललोग्राम में, और इनका जो सम होता है वो क्या होता है, अगर ये कितना हो रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 18 और 12 कितना हो रहा है, तो ये आपका होगा यहाँ पर
मीन्स 30 हो रहा है, तो ये भी कितना आएगा 30 आएगा। तो आप इनको अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये इनका सम भी 180 डिग्री हो रहा है और इन दोनों का सम भी क्या हो रहा है 180 डिग्री। मीन्स इन दोनों क्रमागत कोणों का जो योग हो रहा है वो कितना आ रहा है 180 डिग्री, और इनका भी योग क्या आ रहा है 180 डिग्री। मीन्स योग क्या आता है समान आता है। तो आप यहाँ देखेंगे तो इनको रेशियो का जो सम है वो भी क्या है इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर इनके रेशियो का सम देखिए आप, इन दोनों के रेशियो का सम कितना है 30, इन दोनों के रेशियो का सम कितना है 30, और आमने सामने के एंगल जो है वो क्या है बराबर है। तो इस तरीके की कभी भी आपको कंडीशन मिले, जैसे ऐसे दे दिया जाए आपको कि आपको दे दिया गया कि 9:12 और फिर आपको दे दिया गया 9:12, तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा तो आपको पता चलेगा कि ये है थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा। मीन्स ये क्या है आमने सामने वाले एंगल बराबर, और इन दोनों का सम भी इक्वल हो रहा है। मीन्स ये कौन सा चतुर्भुज होगा तो वो होगा आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, और आई थिंक कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरीके से इसमें एंगल पूछे जा सकते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब आपको चलना है इसी को पढ़ना है आगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। ये अगर इस तरीके से मैं ले रहा हूँ एक समांतर चतुर्भुज, तो इसमें आपको विकर्णों के बारे में पढ़ना है, जैसे आपने वहाँ पर पढ़ा था सारी चीज़ें रेक्टेंगल और स्क्वायर में। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको विकर्ण के बारे में समझना है कि एक्चुअली विकर्ण किस तरीके से इसके बिहेव करेंगे, ठीक है। मीन्स क्या क्या प्रॉपर्टी होती है विकर्ण की। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि अगर इसके विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण सेम इसके जो होता है क्या, विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं, ठीक है। यही आयत में होता था, क्योंकि ये शेप जो है आयत से थोड़ा रिलेवेंट है। यहाँ पर ओनली एंगल जो है वो अलग है, बट यहाँ पर आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, और इनके जो है दोनों आमने सामने वाली साइड क्या है पैरेलल है, समांतर है। इसलिए ये सेम उसी की जैसी प्रॉपर्टी होगी कि विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं, ठीक है। समद्विभाजित नहीं करते हैं, या फिर अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर समझ ले कि विकर्ण अगर इस तरीके से आप क्या डाल रहे हैं, यहाँ पर विकर्ण ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या ड्रॉ किया है ये विकर्ण। मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए ये एंगल जो है मिटा देता हूँ। अभी आपने समझ लिया है कि ये किस तरीके से होता है। ये अगर एक क्या किया है आपने डायगोनल डाला है यहाँ पर, तो आपको क्या पता चलेगा कि अगर ये एंगल मान लो आपने क्या लिया है थीटा लिया है, ठीक है। अब इसमें ये एल है, ये एल है, ये बी है, ये बी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये और ये दोनों एंगल क्या है किसी भी कंडीशन में इक्वल नहीं आ सकते। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसी भी कंडीशन में इक्वल नहीं आ सकते, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों साइड भी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, और अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो वो आपका समचतुर्भुज बन जाएगा। तो वहाँ से आप जो है ये कनेक्ट कर सकते हैं कि इसके जो होते हैं क्या विकर्ण शीर्ष कोण को क्या नहीं करते हैं समद्विभाजित नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण इस पूरे जो एरिया है मतलब यहाँ पर देखें आप कि अगर इसका एक विकर्ण आपने यहाँ पर ड्रॉ किया है तो इस समांतर चतुर्भुज का मान लो कि पूरा एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है पूरा एरिया। तो इस समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो इसको क्या करते हैं बराबर 2 भागों में बांटते हैं कि 50 ये होगा और 50 यही होगा, ठीक है। मीन्स जो रेक्टेंगल में पड़ा है सिंपल वैसा का वैसा है कि इसके जो विकर्ण है वो क्या करेंगे इस एरिया को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आगे आपको पता चलेगा कि क्यों बांटते हैं, बट लिख ले कि विकर्ण पूरे एरिया को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें और समझनी है आपको, जैसे एक विकर्ण आपने डाला था इसी तरीके से एक विकर्ण आप ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये एक विकर्ण आप इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसको अगर मैं नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दे रहा हूँ D1, और इसको अगर मैं D2 नाम दे रहा हूँ, तो आपको क्या याद रखना है कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है अभी तक क्या, एक तो पढ़ा है आपने स्क्वायर और एक पढ़ा है रेक्टेंगल। तो उन दोनों में क्या हुआ था कि दोनों जो विकर्ण थे, अगर ये D1 और D2 लिया है मैंने, तो वहाँ पर D1 एंड D2 क्या थे आपके इक्वल थे, ठीक है। बट यहाँ पर ये इक्वल नहीं होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो थी कंडीशन ये थी कि वहां पर राइट एंगल बन जा रहा था, ठीक है। क्या बन जा रहा था राइट एंगल। अब ये भुजा अगर एल है ये बी है तो ये क्या आ रहा था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा था। उसी तरीके से दूसरा वाला विकर्ण भी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ रहा था। और
अगर आपने बात करी थी स्क्वायर की तो वहां पर √2 इंटू ए आ रहा था, ठीक है, दोनों विकर्ण सेम आ रहे थे। बट यहाँ पर क्या है, एक्चुअली राइट एंगल तो बनेगा ही नहीं, राइट एंगल तो आपके सामने दिख रहा है कि बनेगा ही नहीं, मीन समकोण तो बनेगा ही नहीं। और ये अगर थीटा है तो ये वाला थीटा क्या है, चेंज है। और अगर थीटा अलग है तो इनके जो ये लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ, जब आप कोसाइन रूल से निकालोगे, अभी आगे जाके d1 और d2 की वैल्यू मैं बताऊंगा कि आपको अलग अलग कैसे होगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इनके थीटा अलग है, कोण अलग है, इसलिए ये जो होगी यहाँ पर d1 और d2 क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। दोनों विकर्ण क्या होंगे, अलग अलग होंगे, मतलब दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे, ठीक है, बराबर नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब आपको ध्यान में रखना है विकर्ण के बारे में 3 पॉइंट अभी तक आपने देखे हैं। अब जो है ये तीसरा पॉइंट डाल ले। और चौथा पॉइंट क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये तो यहाँ पर भी जो होगा क्या होगा, ट्रू होगा। बट यहाँ पर कुछ कंडीशन चेंज है वहाँ से जो आपने वहाँ पढ़ी थी उससे कुछ कंडीशन चेंज है कि वहाँ पर विकर्ण समद्विभाजित कर रहे थे। उसका मतलब क्या था कि आपने अभी तक उन दोनों से रिलेट करके इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ा है तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस है, वो आप यहाँ पर समझने का ट्राई करें। कि रेक्टेंगल में आपने क्या पढ़ा था कि इस तरीके से अगर है, इस तरीके से रेक्टेंगल है और उसमें अगर विकर्ण है तो ये जो पोर्शन आ रहा था वही ये वाला, ये और ये चारों जो पोर्शन थे विकर्ण के, यहाँ पर जो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहे थे, चारों पार्ट आपके इक्वल आ रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर कंडीशन कुछ चेंज होगी, वो कंडीशन आपको अब समझना है कि क्या चेंजेस होंगे यहाँ पर। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझने के लिए कि विकर्ण इसके समद्विभाजित करते हैं। बट विकर्ण समद्विभाजित किस तरीके से करते हैं कि ओनली ये वाला और ये वाला पोर्शन इक्वल मीन्स बराबर भागों में बटेगा और इसका ये वाला और ये वाला पोर्शन क्या होगा, बराबर भागों में बटेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये जो चारों जो पोर्शन आ रहे हैं आपके, ये जो चारों लेंथ आ रही है ये इक्वल हो जाए, ठीक है। ये होता है ओनली स्क्वायर और रेक्टेंगल में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा आप वो समझने का ट्राई करें, ठीक है। अब इसको पूरा समझना है अच्छे से, आपको इसकी बेसिक जो चीज़ें थी मैंने बता दी है। अब इसको समझने का ट्राई करें कि ये एक्चुअली किस तरीके से रहता है। इसको पहले मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या कंडीशन होती है इसके अंदर। अगर यहाँ पर मैं एंगल की बात करूँ तो अगर मैं एक एंगल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, इसको ए ले रहा हूँ, ठीक है, ये ले रहा हूँ स्मॉल ए, तो आप ये बता देंगे कि ये एंगल अगर मैंने ए लिया है तो ये क्या होगा, ये भी ए होगा। अल्टरनेट एंगल आपने पढ़ा है, अल्टरनेट एंगल ये जेड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें तो आप 9th-10th में पढ़ के आए हैं, वरना आपने अभी जो है मैंने लाइन एंड एंगल पढ़ा है वहाँ पर भी बताया है। और रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में ये कंडीशन मैंने लागू करके बताई है वहाँ पर, ठीक है। मीन्स आपको वहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई करके बताई है तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। अगर मैंने ये एंगल जो है बी लिया है तो आप ये बता देंगे कि ये एंगल भी क्या होगा, बी होगा। सारा जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी काय की लग रही है, अल्टरनेट एंगल की। ऐसे आप देख ले कि ये जो दो समांतर रेखाएं हैं इनके बीच में अगर एक लाइन खींचोगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा यहाँ पर, ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, जेड, ठीक है। कैसा, यहाँ पर आप देखें ये वाला, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या आएगा, थीटा आएगा। ये आपका सेम यहाँ पर मैंने ये रूल लगाया है कि ये क्या बन रहा है, यहाँ पर जेड बन रहा है। और इसी तरीके से मैं जो है आपको बता रहा हूँ चीज़ें। तो ये क्या है आप बता देंगे, ये है अल्टरनेट एंगल। उसी तरीके से अगर आप ये सी लेते हैं तो ये भी कितना आएगा, सी आएगा। और अगर ये डी लिया है आपने तो ये कितना आएगा, डी आएगा। तो चारों एंगल आपको मिल जाएंगे। इसमें एंगल की वैल्यू आपको एक्चुअली यहाँ पर आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि आयत था तो आयत में आपने क्या लिया था कि ये अगर ए लिया था तो ये वाला एंगल कितना आ रहा था, 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि उसमें पूरा जो एंगल होता था वो कैसे होता था, ऐसे। इसमें अगर एक एंगल ए ले रहे थे तो ये कितना हो रहा था, 90 डिग्री माइनस एंगल ए, क्योंकि ये एंगल पूरा 90 डिग्री का था, ठीक है। बट यहाँ पर आपको पता नहीं है कि एंगल कितने डिग्री का है, इसलिए चारों एंगल आपको अलग अलग लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखेगी जो वहाँ पर आपने देखी थी। उसी तरीके से क्या समरूपता आपने देखी थी आयत में, रेक्टेंगल में आपने पढ़ा था कि समरूप होते हैं आमने सामने वाले कोण। आमने सामने वाले जो ट्राइंगल बनते हैं वो समरूप होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, ये एंगल सी है, ये एंगल ए है। मीन्स ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। इन दोनों ट्राइंगल को आप देखें, इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे, त्रिभुज ए सी, इस पॉइंट को मैं ओ लेता हूँ तो ए ओ सी, और ट्राइंगल कौन सा देखिए आप, सी ओ डी, ठीक है। ये क्या है, सी ट्राइंगल सी ओ डी। तो इन दोनों को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है।
अब कैसे है आपको मैं बता देता हूँ एक बार और। वैसे मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरीके से सर्वांग समता देखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, सिंपल, सर्वांग सम होने के लिए तीन एंगल क्या होने चाहिए, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। मीन्स एक ट्राइंगल के नहीं, दोनों ट्राइंगल के, जैसे ये सी है तो ये भी सी है, ये ए है तो ये भी ए है। आपको यहाँ मिलेगा कि ये अगर आपका थीटा है, कुछ भी आपने लिया है, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो आपको मिलेगा कि इसके तीनों एंगल और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या है, इक्वल है, बराबर है। और फिर इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे, कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली ये भुजा भी एल है, और ये एंगल अगर थीटा लिया है तो इसके सामने वाली ये भुजा भी एल है, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या है, आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। तो आप बोल दोगे कि ये क्या है, ये क्या है, इसमें तीनों एंगल इक्वल हो रहे हैं और तीनों साइड क्या है, इसकी मीन्स साइड का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1:1। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सर्वांग सम हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है, सर्वांग सम होंगे। उसी तरीके से आपके ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये क्या है, बी, ये एंगल डी, ये एंगल बी, ये एंगल डी, और ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, मीन्स इसके भी तीनों कोण बराबर, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, तो वो आप बता देंगे कि इस एंगल के सामने वाली साइड जो है ये बी है, इसमें इस एंगल के सामने वाली साइड ये भी क्या होगी, बी होगी। मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या है, 1:1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOD जो होगा सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज CO, मीन्स आपका ये भी C हो गया, ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका BOC। इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के समान आप लिख ले कि आमने सामने वाले त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। ये हर एक रेक्टेंगल मीन्स हर एक क्वाड्रिलेटरल में ये सब कंडीशन में आपको लिखवाते हुए आ रहा हूँ कि शीर्ष कोण क्या करते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, किस तरीके से इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं। तो सारी चीज़ें आपको इस सीक्वेंस में याद भी रखनी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आमने सामने वाले त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब अब आपको पता है कि सारे ही उसके जो पार्ट्स होंगे वो समान होंगे, एंगल अगर हैं तो सारे एंगल समान होंगे, और उनके अगर साइड्स हैं तो सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। अब आपको यहाँ पर देखना है, अब यहाँ पर आप अच्छे से देखने का ट्राई करें कि मैं एक्चुअली आपको जो बता रहा था कि इनके जो ये वाले पोर्शन है, चारों पोर्शन एक्चुअली इक्वल क्यों नहीं होते हैं। तो उसको अगर आप समझेंगे तो इसके चारों पोर्शन अगर आपको समझना है कि इक्वल क्यों नहीं होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अगर ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, ये ट्राइंगल जो है आमने सामने वाले ट्राइंगल सर्वांग सम है, तो इसमें इसका जो करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल आप देखिए कि ये एंगल अगर सी है तो इसके सामने वाली साइड, और ये एंगल अगर सी है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। मीन्स जितनी ये है उतनी ही क्या होगी, ये होगी, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ क्या होगी, ये होगी। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये क्या है, आपकी दोनों लेंथ क्या है, ये इक्वल आई है। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अगर लेंथ इक्वल है तो विकर्ण क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट जो मैंने लिखवाया है ये यहाँ से आपका प्रूफ होता दिखेगा आपको कि मैंने क्या लिखवाया आपको कि विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो आपको मिलेगा कि ये वाली जो करस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स करस्पॉन्डिंग जो एंगल है, तो इस एंगल के सामने साइड कौन सी है, ये साइड है AO, और इसमें इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, तो वो है OC, और ये क्या है, इक्वल है। क्यों है इक्वल, जितना AO है उतना ही OC है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, दोनों सर्वांग सम है, दोनों जो ट्राइंगल है आपके सर्वांग सम है, और वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ करवाया, ठीक है। तो जितना AO है उतना ही OC है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। मीन्स पूरी जो लेंथ है वो कितनी आई, तो आपकी 4 सेंटीमीटर। पूरा AC कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर, और उसमें से AO कितना है, 2, और OC भी 2 है। मीन्स 4 का अगर आधा करते हो तो क्या आता है, 2। तो आप ये बता दोगे कि AO बराबर OC बराबर क्या आ जाएगा, AC का आधा, ठीक है, पूरे इस AC का आधा। और इस तरीके से आपने बता दिया कि ये भी 2 और ये भी 2, मीन्स ये क्या हो गए, आपके समद्विभाजित कर रहे हैं, विकर्ण क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित। अब आपको यहाँ पर ये कंडीशन जो है याद रखनी है कि आपने ये पढ़ा था कहाँ पर, रेक्टेंगल में, कि जितना AO से OC का जो लेंथ होगा वही लेंथ होती थी OD से OB की। बट यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर एंगल अलग है। वहाँ पर एंगल क्या होते थे, वहाँ पर एंगल इक्वल होते थे। आपने जो भी रेक्टेंगल और स्क्वायर में पढ़ा, वहाँ पर ये वाले एंगल क्या आ जाते थे, आपके इक्वल आ जाते थे, ठीक है। ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल था। अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये C है और ये एंगल A है,
तो एंगल अगर अलग अलग है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग लेंथ होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये अगर ए है और इसके सामने अगर देखोगे तो ये ए है, ठीक है। मीन्स इस एंगल ए के सामने की करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है, डीओ है, और इस एंगल ए के सामने की जो लेंथ है संगत भुजा जो है वो क्या है, तो वो है आपकी ओ बी है। और ये क्या होगी, दोनों बराबर होगी, क्योंकि इस ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो इन दोनों की मैंने जो ली है, इन दोनों ट्राइंगल में क्या ली है, करस्पॉन्डिंग लेंथ, संगत भुजा ले रहा हूं। आपने अगर सर्वांग समता अच्छे से पढ़ी तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि इसके ए के सामने वाली भुजा ये, और इसमें एक एंगल ए के सामने वाली भुजा ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब वो कितनी कितनी होगी ये आपको उससे अभी कुछ लेना देना नहीं है, ये आपको कुछ अगर क्वेश्चन बनाएगा इसके ऊपर तो लेंथ देकर रखेगा, ठीक है, वहां पर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। बट आप यहाँ पर अभी ये समझे कि ये और ये अगर दोनों बराबर हैं तो AO बराबर OB, और अगर जिस तरीके से मैंने ये बताया था 2-2 लेकर, अगर आप ये 2-2 सेंटीमीटर लेके करेंगे तो ये पूरा 4 आएगा, DB क्या आएगा, पूरा 4 आएगा, और DB का अगर आधा करते हैं तो ये भी 2 आएगा, और ये भी कितना आएगा, 2। तो आप ये बोल सकते हैं, यहाँ पर ये माइंड में ना रखें कि ये भी 4 है तो ये भी 4 रहेगा। एक्चुअली मैंने जो है आपके सामने एग्जांपल लिया है, ठीक है। अगर एक इसमें जो है, एक अगर आपका विकर्ण अगर 4 है तो दूसरा 4 नहीं होगा, उससे कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। और विकर्ण कौन सा बड़ा होगा ये भी मैं आपको समझूंगा अभी, कौन सा विकर्ण बड़ा होगा। इसमें एक्चुअली जो आपका DB जो विकर्ण है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। मीन्स 180 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला विकर्ण हमेशा बड़ा होगा। इसका क्या मतलब है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या लिया था मैंने, यहाँ पर आप देखें, ये मैंने थीटा लिया था, और यहाँ पर एक विकर्ण इस तरीके से डाल रहा हूँ मैं, ये, और एक विकर्ण मैंने डाला है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसमें 180 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला जो भी एंगल विकर्ण आपका बन रहा है, जो भी डायगोनल बन रहा है, तो आप देखें कि ये है 180 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला डायगोनल। तो ये हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा इस वाले डायगोनल से, ठीक है। अब वो कैसे रहेगा वो आप आगे समझोगे। तो आप यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें जो माइंड में रखें कि विकर्ण क्या करते हैं, शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं, विकर्ण पूरे एरिया को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। दोनों विकर्ण इनके इक्वल नहीं होते हैं, चूंकि ये इक्वल नहीं होते हैं और इनके समद्विभाजित भी करते हैं, इसलिए इनके जो चारों पोर्शन हैं वो इक्वल नहीं आएंगे। अगर दोनों विकर्ण अगर इक्वल होते हैं और फिर समद्विभाजित करते तो ये जो चारों पोर्शन है ये इक्वल आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए कि अगर ये विकर्ण भी 4 सेंटीमीटर है और ये विकर्ण भी अगर 4 सेंटीमीटर ही आता, इक्वल होते इन केस, ठीक है। कहाँ होगा वो केस, वो होगा आपका रेक्टेंगल में। तो वहां पर क्या हो रहा था कि ये DO, OB, AO और OC क्या आ रहे थे, चारों आपके पोर्शन इक्वल आ रहे थे। बट यहाँ पर कंडीशन चेंजेस है कि यहाँ पर विकर्ण इक्वल नहीं है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी कंडीशन कुछ मैच है, इसमें आयत से मैच हो रही है, बट सारी कंडीशन यहाँ पर मैच नहीं हो रही है। फिर आपने क्या देखा कि आमने सामने वाले त्रिभुज आपके क्या है, यहाँ पर भी सर्वांग सम होंगे, जैसा आयत में हुआ था वैसा ही होगा। और एक पॉइंट और लिख लें कि चारों त्रिभुज का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। चारों त्रिभुज का एरिया इक्वल होगा। अब एरिया जैसे आपने देखा था स्क्वायर में भी इक्वल हो रहा था, आपका रेक्टेंगल में भी इक्वल हो रहा था एरिया, और यहाँ पर भी पैरेललोग्राम में भी एरिया जो आएगा मीन्स इसका एरिया इसके इक्वल, इसका एरिया इसके इक्वल होगा। कैसे होगा वो भी आप 1 मिनट अगर आपने रेक्टेंगल पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा, बट मैं यहाँ पर भी समझा दूंगा कैसे होगा, ठीक है। बट एक बार लिख लें कि चारों त्रिभुज का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पर जो ये चारों आपके त्रिभुज जो बन रहे हैं इनका एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या आएगा, बराबर। कैसे आता है वो देख ले आप, कैसे आता है ये। अगर आपके सामने मैं क्या ले रहा हूँ, एक क्या ले रहा हूँ, त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप इस तरीके से क्या डाल रहा हूँ, एक मीडियन डाल रहा हूँ, ठीक है। क्या डाली है मैंने, मीडियन। या उसी तरीके से एक ट्राइंगल बना के बताता हूँ, ताकि आपको वहीं पर बना के बताता हूँ ताकि समझ में आए। इसको छोटा करके यहीं बना के बताता हूँ। आपके सामने क्या बन रहे हैं, यहाँ पर 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 4। एक ये बन रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। इस वाले ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में आप देखने का ट्राई करें, ए बी और डी, ठीक है। इस ABD ट्राइंगल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, तो आप ये बताएंगे कि ये पॉइंट क्या है, मध्य बिंदु है। क्योंकि आपने देखा है अभी कि ये इस विकर्ण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब क्या है, ये 2 है तो ये भी 2 है। तो अगर ये 2-2 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड कर रहा है अलग अलग 2-2 में, तो ये क्या होगा, इसका जो होगा मिड पॉइंट होगा। और अगर ये मिड पॉइंट है तो किसी भी ट्राइंगल में जो C1 मिड पॉइंट होता है, मीन्स जो C1 आपका माध्यिका होता है, मीडियन होता है, इसको क्या बोल सकते हो आप,
आप C1 तो नाम है ही सही, बट इसकी स्पेशल कंडीशन क्या है, वो है कि ये मीडियन भी है, ठीक है। मीन्स इस रेशो को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए ये क्या है, मीडियन है। तो मीडियन किसी भी ट्राइंगल के एरिया को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, कि ये अगर एक है तो ये भी एक आएगा। तो आप ये बोल दोगे कि अगर मैं इसको पूरा करता हूँ, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज पूरा बना देता हूँ, तो ये क्या चार ट्राइंगल नहीं बन गए, यहाँ पर चार ट्राइंगल जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन बनाई है कि ये एक है तो ये भी एक है, तो आमने सामने वाले जो ट्राइंगल होते हैं वो क्या है, समरूप है। जैसा आपने लिखा है आमने सामने वाले त्रिभुज सर्वांग सम है, आपके समरूप क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम है तो इनका एरिया भी क्या आएगा, एक एक ही आएगा। जितना इसका है उतना इसका होगा, जितना इसका है उतना इसका होगा, ठीक है। और ये रेक्टेंगल में भी मैंने आपको अच्छे से ये कंडीशन बताई है, ठीक है, वहाँ पर और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर वो लेक्चर पढ़ के आए हैं तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आपको याद रखनी है एक काय के लिए, किस के लिए, कि अगर आपको सर्वांग मीन्स समांतर चतुर्भुज अच्छे से समझना है तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली होता है सर्वांग सम चतुर्भुज, ठीक है। मीन्स आपका समांतर चतुर्भुज, सर्वांग सम क्या, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की ये कंडीशन होती है। अब आपको समझना है क्या कि ये D1 और D2 का क्या लफड़ा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया था कि D1 और D2 इक्वल नहीं होते हैं, और 180 डिग्री माइनस के सामने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है आपका, मीन्स इस 180 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला जो आपका ये होता है विकर्ण होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो आप समझने का ट्राई करें कि एक्चुअली 180 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला विकर्ण बड़ा क्यों होता है। तो ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं क्या हेडिंग डालता हूँ, D1 इज नॉट इक्वल टू D2 वाई, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, और इसका समझना है आपको y, ठीक है, कि क्यों नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली ये इक्वल क्यों नहीं होता है वो समझने आपको। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, फिर से आप समझने का ट्राई करें। ये है आपका एक डायगोनल इसका, और ये वाला इसका ये डायगोनल है। ये क्या है आपका ट्राइंगल ए, मीन्स ट्राइंगल क्या, क्वाड्रिलेटरल ABCD। और इसमें अगर देखोगे तो आपको क्या बताना है कि ये जो D1 है ये इस D2 के इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझने का ट्राई करना है। क्योंकि मैंने ये लिखवा दिया है यहाँ पर कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, बट इसको आपको समझना भी है, आपको समझ में भी आना चाहिए कि एक्चुअली क्यों नहीं होता है। तो वो आप समझने का ट्राई करें। इसमें सिंपल लगना है, क्या लगना है आपका, कोसाइन रूल। क्योंकि कोसाइन रूल जो है मैंने आपको इससे पहले बताया, शायद तक मीडियन में बताया, समझाया है, पढ़ाया तो नहीं है मैंने, स्पेशल जो है कोसाइन रूल आपका नहीं पढ़ाया है, बट मैं आपको यहाँ पर पूरा ट्राई करूँगा कि अच्छे से समझा दूँ कि एक्चुअली कोसाइन रूल भी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने दो ट्राइंगल आपको बनते हुए दिखेंगे। एक इस तरीके का ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा, ये ट्राइंगल आपको बनता हुआ दिखेगा। आप देखें इसके नीचे वाला ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, AD, मैं नाम ही लिख देता हूँ ताकि आप इसको कनेक्ट कर लें, ADB, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल आपको बन रहा है, और ये क्या है तो ये आप बता देंगे D1 है, ठीक है। और एक ट्राइंगल आपका बन रहा है इस तरीके से, यहाँ पर जो थोड़ा टिल्ट है, ये साइड इस तरीके से है, ये बन रहा है, और ये है, इतना नहीं है ना, इतना नहीं है भैया, ये है, ठीक है। हाँ इन दोनों ट्राइंगल में ये क्या है आपका ABC। अगर इन दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे तो आपको क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ आपको, ताकि आपको सारा जो है फिर से समझ में आए कि ये एंगल थीटा था तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा लिया था, ये थीटा था तो ये कितना आया था, 180 डिग्री माइनस थीटा आया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं ये वाला एंगल अगर थीटा लेता हूँ पूरा तो ये कितना आएगा, तो आप बता देंगे कि 180 डिग्री माइनस क्या आएगा, थीटा आएगा। तो मैंने ये वाला एंगल एक्चुअली यहाँ पर आप देखेंगे इसको क्या है, यहाँ से निकाल के यहाँ बनाया है, ठीक है। यही याद रखें आप कि ये ADB जो है, डिट्टो जो यहाँ वाला जो है आपका पोर्शन, ये मैंने यहाँ पर रखा है आपके सामने, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये थीटा लिया है, तो ये वाला जो एंगल है B वाला एंगल, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर निकालना है आपको D1 और D2, ठीक है, D1 और D2। और मैंने आपको जो है ये जो है बताया है कि ये इक्वल नहीं होते। और एक कंडीशन और समझे आपकी क्या होती है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर, आपने पढ़ा होगा, रटा होगा, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मैं साइड ले लेता हूँ यहाँ पर, ये वाली साइड मैंने A ली है तो ये वाली साइड भी A होगी, ये B ली है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, B होगी। तो आपने समांतर चतुर्भुज में बुक्स में जो है ये वाला जो है फॉर्मूला पढ़ा होगा, और इसको ट्राई भी किया होगा याद करने का, ठीक है। बट आपको अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको इसको याद रखने में फिर तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि
एक्चुअली अगर आपको पता है कि दोनों डायगोनल निकलेंगे कैसे, कहाँ से डायगोनल आएंगे, तो आप जो है ये फॉर्मूला याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। विद द प्रूफ अगर आप समझ लोगे तो आपको है ये इजी हो जाएगा याद रखना, ठीक है। आपने ये वाला जो है d1 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 ट्वाइस ऑफ, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि इस डायगोनल का स्क्वायर प्लस इस वाले डायगोनल का स्क्वायर बराबर होगा आपका ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये कंडीशन है कि ये कंडीशन कहाँ से आएगी, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो वो भी यहीं से आएगा, ठीक है, वो भी कहाँ से आएगा, यहीं से। तो एक्चुअली क्या निकालना है आपको, d1 स्क्वायर निकालना है प्लस d2 स्क्वायर निकालना है, और यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायगोनल इक्वल क्यों नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं क्या लगा रहा हूँ, d1 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, d1 का स्क्वायर, और मैं लगा रहा हूँ कोसाइन रूल। कोसाइन रूल से अगर आपको दो भुजाएं पता है, किसी भी ट्राइंगल की अगर दो भुजाएं पता है और उनके बीच का अगर एंगल पता है, तो आप कोसाइन रूल से ये एंगल, ये साइड क्या है, ये ए है, ये बी है, और ये साइड क्या है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो कोसाइन रूल क्या कहता है कि किसी भी ट्राइंगल की अगर आपको दो साइड पता है और उनके बीच का अगर एंगल पता है, तो आप थर्ड साइड इजीली निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं, तो सिंपल उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है कि अगर ये वाली साइड निकालनी है d1 स्क्वायर, तो इन दोनों साइड का क्या करें, स्क्वायर करें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करें, ठीक है। इन दोनों साइड का स्क्वायर करके क्या करें, आप ऐड करें उनको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या करें 2a इंटू बी, मीन्स इन दोनों साइड का क्या करना है 2 इंटू ए इंटू बी, और क्या लेना है कोस थीटा, जो थीटा यहाँ पर दे रखा है, जो आपने एंगल लिया है बीच वाला, ठीक है। ऐसा नहीं करे कि ये वाला थीटा ले लिया, ये वाला थीटा ले लिया, जो दोनों साइड दे रखी है उनके बीच का ही एंगल लेना है। तो मेरे को ये दोनों साइड पता है, तो इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये वाली साइड में निकाल सकता हूँ, जो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ d1 का स्क्वायर, तो वो ऐसे आएगी, ठीक है, वो इस तरीके से आएगी आपकी कि d1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अभी यहाँ पर थीटा पता नहीं है, अगर थीटा 30 डिग्री 40 डिग्री अगर आपको पता होता तो आप यहाँ पर रख देते, साइड पता होती तो आप यहाँ पर रख के d1 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अभी कंडीशन ये है कि कुछ पता नहीं है, तो आप जो है ये प्रॉपर्टी जो है प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ें जो है यहाँ पर ऐसा लेके चलना है कि कुछ भी वैल्यू रख दे तो आपका जो है एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से d1 का स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ आप d2 का स्क्वायर निकालोगे तो d2 का स्क्वायर भी सेम कोसाइन रूल से आप निकाल सकते हो कि इस ट्रायंगल में आपको क्या पता है, इस ट्रायंगल में आपको पता है कि दो साइड क्या है a और b, और उनके बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर कोसाइन रूल आप लगा सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ए इंटू बी क्या हो जाएगा कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ पर आपको पता होगा कि कोस 180 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है, माइनस कोस थीटा। आपने अगर ये समझा है, पढ़ा है 9th-10th में तो अच्छी बात है, वरना याद रखें, आप ध्यान में रखें कि कोस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा। ये कहाँ से आता है, तो सिंपल इसके जो आपने चतुर्थांश पढ़े होंगे, ये जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ से आप जो है इसको समझ सकते हैं। वरना मैं जो है कभी बताऊँगा आपको कि एक्चुअली कहाँ पर चेंज होता है, कहाँ पर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कोस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। तो अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू कोस 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू अगर माइनस कोस थीटा रखेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, d2 का स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये जो माइनस है आपका इस माइनस कोस थीटा वाला जो माइनस है यहाँ पर जो है ये माइनस इसमें आगे मल्टीप्लाई होकर ये बना देगा प्लस, और ये हो जाएगा 2ab कोस थीटा, ठीक है। ये जो है कोस 180 डिग्री माइनस थीटा की जगह मैंने क्या रखा है माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। और यहाँ पर आप जो है अब समझने का ट्राई करें, अब समझने का ट्राई करें कि एक कंडीशन क्या है, d1 का स्क्वायर क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी माइनस करोगे 0.1 भी माइनस करोगे और उसमें वही चीज़ जो इसमें 0.1 माइनस हो रहा है कि मान लो ये कितना आया 100 आया, ठीक है, और इसमें से अगर एक माइनस हो रहा है कि इस पूरे की वैल्यू कितनी आई, मान लो कि 1 आई, 2a इंटू बी कोस थीटा की वैल्यू अगर 1 आई, तो इसमें जो माइनस होगा वही इसमें ऐड होगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहना है। यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ये अगर 100 है तो ये भी क्या होगा आपका 100 होगा, और इसमें अगर एक माइनस कर रहे हो क्योंकि ये भी कंडीशन सेम है 2 इंटू ए इंटू बी कोस थीटा, और ये है 2 इंटू ए इंटू बी कोस थीटा, तो ये क्या होगा इसमें +1 होगा, मीन्स हमेशा ये क्या आएगा 101 आएगा यहाँ पर, और ये 99, मीन्स ये वाली कंडीशन क्या आनी है, d2 आपका 180 डिग्री के सामने वाला जो आपका विकर्ण आना है हमेशा क्या आना है, बड़ा ही आना है, ठीक है।
तो आप यहाँ पर ये चीज़ जो है ध्यान में रख सकते हैं कि एक्चुअली ये बड़ा क्यों हुआ, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि इसके दोनों डायगोनल इक्वल क्यों नहीं होते हैं और कौन सा बड़ा होता है ये भी आपको पता है अब कि कौन सा बड़ा होगा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला जो डायगोनल है आपका बड़ा होगा। और एक्चुअली आप यहाँ पर अगर डायरेक्ट भी याद रखें तो आपको रह जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आपको ये दिखेगा कि ये क्या है, आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल मीन्स न्यून कोण है और ये बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या है, आपको दिख रहा होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा इसका झुकाव है। तो इसमें ये जो सामने वाली भुजा आनी है, थीटा अगर बड़ा है तो भुजा भी जो आएगी सामने वाली ये भी क्या आएगी, बड़ी आएगी। सिंपल है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये समझना है आपको कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अगर यहाँ करोगे आप, यहाँ पर आप ये क्या है d1 स्क्वायर प्लस आप करें d2 का स्क्वायर, तो आपको क्या कंडीशन मिलने वाली है, तो आपको मिलेगा कि आप a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर मीन्स यहाँ पर भी क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ये जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इनको ऐड कर दिया है। इस कंडीशन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप क्या करें, ऐड करें ऑन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2। ठीक है, 1 प्लस 2 करने पर आपको क्या मिलेगा, इस तरीके की कंडीशन मिलेगी। और बाकी जो आपका पार्ट है ये क्या है, -2 इंटू ए इंटू बी इंटू कोस थीटा। ठीक है, मीन्स ये क्या है, -2 ए इंटू बी कोस थीटा है और यहाँ पर है प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा कट जाएगा इससे। जब आप ऐड करोगे इसको इस तरीके से कंडीशन बनेगी 2ab कोस थीटा और ये क्या बनेगा, प्लस का 2ab कोस थीटा और ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस कट जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि आपके सामने ये वाली कंडीशन आएगी और यही कंडीशन मैंने बताई थी कि इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा जब इनके क्वेश्चन करवा रहूँगा। बट ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी होती है काई में, समांतर चतुर्भुज में। और एक्चुअली अगर आपने इतनी डिटेल में पढ़ी है तो आप इसको भूलोगे भी नहीं। ठीक है, अगर इतनी डिटेल में अगर आपने पढ़ ली है तो आप इसको भूलोगे नहीं, वरना थ्योरी जो है इसकी याद रखना बहुत कठिन होती है। आपने जैसा देखा होगा यही चीज़ें आपको कहाँ काम आएगी, 2D 3D में काम आएगी। वहाँ पर आपको ये फॉर्मूले याद रखने में बहुत ही कठिनाई होती है कि फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। बट फॉर्मूलों को पूरा प्रूफ के साथ अच्छे से डिस्कशन के साथ अगर आपने समझा है तो आपको याद रखने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और आज का जो है आपको यहीं तक समझना है। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं वो आप जो है कल पढ़ोगे, कल मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आज जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको बोरियत होगी। तो अभी तो जो मैंने समझा है उसको एक बार और आप रिवाइज कर लें। 3 पेज में बहुत सारे जो है मैंने टॉपिक बताए आपको। सबसे पहले तो क्या बताया कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो, मीन्स ये और ये बराबर हो और समांतर हो। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर समांतर। फिर उनमें एंगल का रेशियो क्या होता है, जब भी इस तरीके से रेशियो दे दिया जाए आपको कि 5:12 तो ये कौन सा अगर चतुर्भुज होगा ये पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे कि इनमें क्या है, एक अल्टरनेट एंगल मीन्स एक कोण छोड़कर एक कोण लेना है। ठीक है, एक कोण छोड़कर एक कोण लेना है। तो ये क्या रहा है, ये 5 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 12 है। मीन्स आप क्या बता दोगे कि अगर इन दोनों का सम भी क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, 5:12 और 5:12 का सम 17:17 आ रहा है, तो आप ये बता सकते हो कि आमने सामने के कोण बराबर है और 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल मीन्स जो आपके क्या आते हैं क्रमागत, ठीक है, उनका सम क्या आ रहा है, एक जैसे यहाँ पर अगर इस डायग्राम में देखोगे तो 180 डिग्री आएगा और यहाँ देखोगे तो कितना आ रहा है, 17। मीन्स रेशियो भी क्या आ रहा है, इक्वल, और होते भी क्या है, इक्वल होते हैं। तो आप बता दोगे ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, फिर इसमें आगे चलोगे तो आपको क्या बताया था मैंने, इसकी सारी ज्योमेट्री, ये क्या है, इसकी ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री ये आपको याद रखनी है क्योंकि स्पेशली ही पढ़ रहे हैं तो इसमें सारी चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए। ये क्या होते हैं, किस तरीके से ये इक्वल नहीं और ये वाले पोर्शन जो होंगे अलग अलग होंगे, ये आपको समझ में आया होगा। और फिर मैंने आपको ये बताने का ट्राई किया है कि ये जो रिजल्ट है आपको याद रखना है। ठीक है, रिजल्ट आपको याद रखना है कि रिजल्ट क्या आया था, इसका रिजल्ट आया था कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a और b क्या है, यहाँ पर क्रमागत क्या है, भुजाएं हैं। ठीक है, एक भुजा a है, एक भुजा b है। तो सारी चीज़ें मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप इनको लिखें, नोट डाउन करें और रिवाइज करें 1-2 बार, ताकि आपको कभी भी अगर मान लो कि किसी को समझाना हुआ तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ और एग्ज़ाम में आप जो है अपना बेस्ट दे पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एरिया के साथ, मीन्स एरिया किस तरीके से निकालोगे इसका, और कुछ अगर इसके कॉन्सेप्ट होंगे तो वो मैं, क्योंकि इसके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं
एक्चुअली आप रेक्टेंगल में पढ़ चुके हो, आप जो है स्क्वायर में पढ़ चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर भी लगते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पर पढ़े हैं वो इसके पैरेललोग्राम में भी लगते हैं, क्योंकि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। और ये मैंने वहाँ पर भी बताया था, बट एक बार उन कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज करवा दूंगा और इसका क्या बता दूंगा आपको एरिया, ठीक है। तो सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनमें शेयर करने का ट्राई करें, उनको बताने का ट्राई करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।